बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो है वो पढ़ना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा ओमेगा एंड वी, लैम्डा यू एंड वी सॉरी। अब कह रहे हैं कंसीडर अ लाइन L थ्रू अ रीजन हैविंग डिफरेंट कोसाइन दिस एंड दिस, लेट E बी अ यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L। कह रहा है आप सपोज करें हमारे पास एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, और उसके जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स उसने डिफाइन किए हुए हैं। अब कह रहे हैं ई जी आप कंसीडर करें आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि अलोंग द लाइन एल है। अब वो कह रहे हैं देन वी कैन राइट, कहते हैं हम लिख कैसे सकते हैं ई इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ आई प्लस यू ऑफ जे प्लस वी ऑफ के, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं लेट पी आई एक्स आई वाई आई जी आई बी द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी। कहते हैं ये आप सपोज कर लें पी आई जो है वो पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी है एंड डी आई बी द ओके। अब कह रहे फ्रॉम द लाइन एल देन फ्रॉम द फिगर। अब कह रहे फिगर को अगर हम देखें तो डी आई क्या है, आर आई साइन थीटा है, ठीक है, और आर आई हमारे पास क्या है, एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जी आई के, ठीक है, एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जी आई के। अब वो कह रहे हैं डी आई जो है वो ई क्रॉस आर आई आ जाएगा। अब कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट लाइन एल जो है वो हमारे पास क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू ओमेगा एम आई डी आई स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एम आई, ठीक है, और डी आई स्केयर की जगह हम क्या लिख लेंगे जी, हमारे पास डी आई क्या था, ई क्रॉस आर आई, तो उसका स्केयर। अब कह रहे हैं नाउ सपोज करें आप ई क्रॉस आर आई क्या है हमारे पास, आई जे के आ जाएगा, ई की जगह आ जाएगा लेमडा यू एन वी, और आर आई की जगह क्या आ जाएगा जी, एक्स आई वाई आई एंड जी आई। अब ई क्रॉस आर आई क्या आएगा, यूज। अब आप इसका आपने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है विद रिस्पेक्ट टू आई जे एंड के। तो जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ई क्रॉस आर आई का एक्सप्रेशन ये आया। अब वो कहते हैं पुट इन वन। अब आपने ये जो एक्सप्रेशन है ये आपने इसको पुट करना है, यानी कि ई क्रॉस आर आई की जगह ये सब चीज़ पुट हो जाएगी और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब हम इनके स्केयर्स खोल देते हैं, यानी कि ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, देन अगेन ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, और इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए। अब हमने क्या करना है कि लेमडा के साथ जो वैल्यूज हैं उनको सब इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो यू के साथ जो वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर लेना, और फिर जो वी के साथ जो वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर लेना। तो फिर जो एंड पे क्या बचेगा, माइनस टू लेमडा यू तो ये माइनस टू लेमडा यू एक्स आई वाई आई माइनस टू लेमडा वी वाई आई जी आई माइनस टू वी लेमडा एक्स आई जी आई, ठीक है। उसके बाद अब आई को क्या कह रहा है, आप अब इन पे सेपरेट जो है वो समेशन को सेपरेट करते हैं हर एक वैल्यू की। ये लेमडा स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, समेशन वाई आई स्केयर प्लस ये स्केयर प्लस ये यू स्केयर बाहर आ गया, देन समेशन एक्स आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर। इसी तरह ये वी स्केयर बाहर आ गया तो समेशन ये
इसमें से -2 लैम्डा यू बाहर आया तो ये बन गया, इसमें से -2 यू वी आया और इसमें से वी लैम्डा आया। ठीक है, अब आप इधर देख लें हमारे पास क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर आई एक्स एक्स यू स्क्वायर आई वाई वाई प्लस वी स्क्वायर आई जी जी प्लस अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 lambda u I x y plus 2 u v I y z plus 2 v lambda I x z, which is moment of inertia of rigid body about a line having direction cosine lambda u and v। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट किया था रिजिड बॉडी का अबाउट लाइन, इसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या थे, लैम्डा यू एन वी, और उसके लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंटल एलिप्सॉइड। We know that moment of inertia of a rigid body about a line having direction cosine lambda u and v is given as this। ऊपर जो हमने फाइंड आउट किया, अब कह रहे हैं लेट कर लें आप e over under root I b vector along L and q x y z be the point on I such that। अब वो डिफाइन कैसे कर रहा है, o q is equals to e over this या o q is equals to 1 over under root L। अब वो कह रहा है ऑल्सो ओ क्यू को अगर हम डिफाइन करें वो हमारे पास क्या है, एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जी आई के। अब डायरेक्शन को साइन ऑफ ओ क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स ओवर ओ क्यू वाई ओवर ओ क्यू एंड जी ओवर ओ क्यू। इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक्स 1 ओवर ये जो है अंडर रूट आई वो साथ आता जाएगा क्योंकि 1 ओवर ओ क्यू को हमने अंडर रूट आई कर लिया था, तो एक्स अंडर रूट आई वाई अंडर रूट आई एंड जी अंडर रूट आई यहाँ से आ गया हमारे पास। अब कह रहे हैं सिंस लाइन एल एंड ओ क्यू हैव सेम डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, कहते हैं क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कोसाइंस क्या सेम है, देयरफॉर लैम्डा जो होगा वो हमारा एक्स अंडर रूट आई के इक्वल आ जाएगा, यू जो होगा वो वाई अंडर रूट आई के इक्वल हो जाएगा और वी जो है वो जी इसके इक्वल आ जाएगा, जी अंडर रूट आई के इक्वल आ जाएगा। अब कह रहे पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि अब जहाँ पे हमारे पास लैम्डा होगा वहाँ हमने एक्स अंडर रूट आई पुट कर देना है, जहाँ हमारे पास यू होगा वहाँ वाई अंडर रूट आई पुट कर देना और जहाँ हमारे पास वी होगा वहाँ जी अंडर रूट आई पुट कर देना। तो जब हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है उसकी फॉर्म ऐसी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर आई आई एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई वाई वाई प्लस जी स्क्वायर आई जी जी प्लस 2xy आई एक्स वाई प्लस 2yz आई वाई जी 2zx आई एक्स जी। अब कह रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आई, जब हम दोनों साइड्स को आई से डिवाइड कर देंगे तो एक एक आई हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आई कॉमन ले लें इसमें से और उसको उधर ले जाके डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास हो जाएगा। तो जब दोनों साइड से आई खत्म हो गया तो फिर क्या कह रहे हैं, विच रिप्रेजेंट्स equation of ellipsoid, thus ellipsoid is called momental ellipsoid or ellipsoid of inertia। momental ellipsoid इसलिए कहा है ना उसे क्योंकि ellipsoid of inertia और momental ellipsoid दोनों क्या हैं, सेम टर्म्स हैं, इसीलिए जो है हमने इनको एक नाम दे दिया। अब वो कह रहे हैं एज आई एक्स एक्स आई वाई जी और आई जी जी आर पॉजिटिव। मोमेंटल एलिप्सॉइड में इसको चेंज करने के लिए हमने सिर्फ जो काम किया है वो हमने ये किया कि एक वेक्टर जो है वो सपोज कर लिया है और उसको बता दिया है जी, और एक पॉइंट हमने ले लिया आई पे और फिर उसको डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन है शो दैट मोमेंटल एलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ एलिप्टिक डिस्क इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 over a square plus 1 over b square into z square is equals to constant। तो आप सपोज आप प्रूफ करें कि ये चीज जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट की इक्वल है। अब सोल्यूशन में वी नो दैट हमें पता है जी कि आई एक्स एक्स किसके इक्वल होता है एम बी स्क्वायर ओवर 4, इसी तरह आई वाई वाई किसके इक्वल होता है एम ए स्क्वायर ओवर 4।
अब हमारे पास एक ये भी रिजल्ट आया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कि आई जी जी जो है वो हमारे पास आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के इक्वल है। तो जब हम इसके लिए वैल्यूज पुट करेंगे एम बी स्केयर ओवर 4 प्लस एम बी स्केयर ओवर 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा एम ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 4। ठीक है, अच्छा अब एलिप्टिक डिस्क है हमारे पास, तो हमने उसका जो है वो मोमेंटल एलिप्सॉइड जो है वो इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो अब देखें इलेक्ट्रिक डिस्क के लिए हमने ये ए से माइनस ए और ये हमारे पास जो पॉइंट से बी ओवर एन रूट ए इसके माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस बी ओवर एन रूट ए इसके माइनस एक्स। ओके, अब हम आई एक्स वाई जब हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस एक्स वाई डी एम। अब डी एम हमारे पास रो डी वाई डी एक्स के इक्वल है ना, तो हमारे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो माइनस रो एक्स फ्रॉम माइनस ए टिल ए और फिर दूसरा इंटीग्रल इंटीग्रल हमारे पास माइनस बी ओवर ए से बी ओवर ए तक होगा और एक्स वाई डी एक्स। अब हमने क्या करना है, पहले ये वाला इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू पुट हो जाएगी। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट इसीलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये वाई स्क्वायर था तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, अंडर रूट वाला स्टेप इन्होंने मिस किया हुआ है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसे तो हमारा अब ये देखिए बीस के अब ये दोनों क्या है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अंदर आ जाएगा जीरो, तो जब जीरो होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा एक्सप्रेशन भी हमारा क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं इसी तरह हमारे पास क्या होगा आई वाई जी और आई एक्स जी भी क्या होगा जीरो। अब नो बाय मोमेंटल इलिप्सॉइड फॉर्मूला। अब हम ये जो फॉर्मूला है ये पुट करेंगे बाय पुटिंग द अबव वैल्यू। अब हम ये वाली वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, यानी कि हमने इसमें आई एक्स वाई आई वाई जी और आई जी एक्स जो है वो जीरो पुट करना है। जो हम जीरो पुट करेंगे और बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम बी स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर 4 प्लस जी स्क्वायर एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 4। और ये सारी टर्म्स क्या होंगी जीरो हो गई। अब अब वो कह रहे हैं डिवाइड बाय एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर 4। जब हम इसको इस चीज़ से डिवाइड करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और ये आ जाएगा इस चीज़ के इक्वल। अब ये देखें ये सारा हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो हमारे पास प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर इनटू जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रोसीजर ऊपर से वैसे ही है, हमने पहले क्या करना है इलेक्ट्रिक डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से प्रूव कर दिया कि वो जो तीसरा होगा वो इनके सामने इक्वल होगा। तीसरा हमारे पास वैसे आ गया। ठीक है, अब आई एक्स वाई के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, तो एक फाइंड आउट कर लिया, उससे हमने दोनों की वैल्यूज निकाली। अब फिर उसके बाद हम मोमेंटल इलिप्सॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें जो है वो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी कि आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जी जी और आई एक्स वाई आई वाई जी और आई जी एक्स। जब हमने वैल्यूज पुट की तो फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया, जीरोस की वजह से ये वाली टर्म्स तो खत्म हो गई। अब उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है जी, हमने उसको एम ए स्क्र बी स्क्र ओवर 4 से डिवाइड कर दिया हर टर्म को। तो हमने हर टर्म को डिवाइड किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जो कि हमने प्रूव करना था। एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र प्लस 1 ओवर ए स्क्र प्लस 1 ओवर बी स्क्र इंटू जी स्क्र इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट इनर्शिया मैट्रिक्स इफ इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड इज।
कहते हैं जी आप इनर्शिया मैट्रिक्स लिखें। इनर्शिया मैट्रिक्स वही था वो जो हमने प्रूव किया था, आई एक्स एक्स जो 3x3 मैट्रिक्स था। 3x² + 3y² + 5z² - xy + 2yz + 5x = 3। अब गिवन जो है वो उसने हमें ये दिया हुआ है। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। जब हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया और हमें 1 चाहिए था, अब हम इसको इस चीज़ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखिए एक्स के साथ जो है क्या है 2/3, इसका मतलब आई एक्स एक्स का आंसर क्या है 2/3। अब वाई स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, यानी कि आई वाई वाई क्या है हमारा 1। इस तरह जी स्क्वायर के साथ क्या 5/3, यानी कि आई जी जी क्या हमारे पास 5/3। इसी तरह आई एक्स वाई जो देखे वो -1/3 +2/3 और 5/3। जब हमने इन सबको कंपेयर कर लिया तो उसके बाद इनर्शिया मैट्रिक्स जो है उसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इनर्शिया मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, सिर्फ मोमेंटल एलिप्सॉइड की जो इक्वेशन है उससे जो हमें जो इक्वेशन गिवन होगी उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड। गिवन द कंडीशन इज कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो 1 के, तो उसको आपने किसी भी तरह 1 के इक्वल लेके आए। जैसे इधर 3 था तो 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 लाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ता है, आपने करना है, चाहे डिवाइड करना पड़े, चाहे माइनस करना पड़े, चाहे ऐड करना पड़े, चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े, आपने करना है, ठीक है। और फिर उसको जो मोमेंटल एलिप्सॉइड की जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करके आपके पास आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जी जी, आई एक्स वाई, आई वाई जी और आई एक्स जी के आंसर्स आ जाएंगे। तो वो आपने जो इनर्शिया मैट्रिक्स है उसमें पुट करना है। और जो चीज़ सिंपल हो सकती है उसे आपने सिंपल कर लेना है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं, आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक लाइन के अकॉर्डिंग और उसके डायरेक्शन को साइन उसने हमें दिए हैं, ठीक है। उससे हमने एक इक्वेशन लिखी, एक पार्टिकल को हमने डिफाइन किया, ठीक है, और फिर हमने जी आई निकाला, अपना आर आई साइन थीटा आ गया। अब आर आई क्या था, एक्स आई आई प्लस वाई आई जे प्लस जी आई के, तो डी आई हमारे पास ई क्रॉस आर आई के इक्वल आ गया। आई हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो एम आई डी आई स्क्वायर है। जब हम इसमें पुट करेंगे ई क्रॉस आर आई का स्क्वायर आ जाएगा। अब ई क्रॉस आर आई हम फाइंड आउट करेंगे, जब हम वो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उस 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड जब करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद हमने उसको इस तरह से शेप देना है कि हमारे पास लैम्डास यूज और वीज जो है वो सेपरेट हो जाए और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज बन जाए। फॉर्मूलाज क्या बनेंगे, वो अकॉर्डिंग टू एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है, वो बन जाए, और एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स बन जाए। उसके बाद हमने मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन जो है वो डिराइव की थी। उस इक्वेशन को हमने डिराइव करने के लिए क्या किया था कि हमने एक वेक्टर को जो है वो सपोज कर लिया था और उस पर एक पॉइंट क्यू ले लिया था हमने, ठीक है, और ओ क्यू को हमने इस तरह से ई ओवर अंडर आई जो है वो कर दिया था। और इससे हमारे पास क्या आया था कि ओ क्यू जो है वो 1/√आई के इक्वल आ गया। ओ क्यू जो था वो हमारे पास एक्स आई आई था, वाई आई आई था, वाई आई जे था और जी आई के था। फिर हमने उसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है उनको डिफाइन किया था, मतलब एक्स वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग, और उससे हमारे पास ये रिजल्ट्स आए थे कि एक्स अंडर रूट आई, वाई अंडर रूट आई और जी अंडर रूट आई इसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। उसके बाद फिर हमने जो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आए थे वो हमारे पास लेमडा यू और वी के इक्वल जो थे उनकी हमने वैल्यूज पुट कर दी थी। जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन निकली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और उसको फिर हमने
सिंप्लीफाई किया। अब जो वो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है जो निकली है उसको हम इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड है और इसीलिए हम इसको मोमेंटल एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसके बाद उसने मोमेंटल एलिप्सॉइड कहा था कि आप फाइंड आउट करें एलिप्टिक डिस्क का। उसमें हमने जस्ट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स एक्स आई वाई वाई आई सी जी, एक्स वाई वाई जी और जी एक्स की भी करनी है। और फिर जो मोमेंटल एलिप्सॉइड वाला फॉर्मूला है उसमें हमने जस्ट पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। फिर उसने एक थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जी कि आप कहा जाए जी आप इनर्शिया मैट्रिक्स फाइंड आउट करें अगर आपके पास मोमेंटल एलिप्सॉइड की क्वेश्चन दी है। कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, आपने उसको जो मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करने हैं। कंपेयर करने के बाद आपने वैल्यूज जो है वो आपके पास किस किस की आ जाएंगी, आई एक्स एक्स वाई वाई जी जी एक्स वाई वाई जी एंड एक्स सी, इनकी वैल्यूज जो है वो आपने इनर्शिया मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दी है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड। कह रहे हैं आप मोमेंटल एलिप्सॉइड फाइंड आउट करें किसका, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का। सबसे पहले आपने लिख देना जी हमारे पास जो मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन है वो ये है। अब वो कह रहे हैं हमें पता है जी मोमेंटल एलिप्सॉइड, अब ये मोमेंटल कह रही हूँ सॉरी, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप जो है इन सब के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब चाहे तो आप दोबारा फाइंड आउट करें या आप याद रखें उनको, उन रिजल्ट्स को। तो वो हमारे पास आया था कि आई एक्स एक्स हमारे पास क्या है, एम बी स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर 3। आई वाई वाई हमारे पास आया था एम इंटू ए स्केयर प्लस सी स्केयर ओवर 3। इसी तरह आई जी जी हमारे पास क्या आया था, एम इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 3। अब एक्स वाई क्या था, माइनस एम ए बी ओवर 4। आई वाई सी क्या था, 1/3। और एक्स सी क्या था, माइनस एम ए सी ओवर 4। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/3 नहीं आना, यहाँ पे ए सी बी सी ओवर 4 आना। यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लें। अब कह रहे पुट दीज इन वन। अब आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज हैं उसको आपने इक्वेशन वन में पुट कर दिया। जब हमने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, अब वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 6/m ऑन बोथ साइड्स। 6/m ऑन बोथ साइड्स को जब हमने इनका इसको एक इक्वेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने कहा है 6/m से इसको करें, और हमने ये इसका वो ले लिया है। ये देखिए, ये 2 1 2 2 2 सा 4 आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो आपने 6 और m क्यों लिखा जी, ये m को भी कैंसिल करने के लिए। जब हमने 6 और m से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को तो हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब 6 और m को उसने कह दिया जी वो कांस्टेंट है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड ऑफ अ यूनिफॉर्म पैरेलल पाइप। यानी कि आपको जब भी कहा हो आपने क्वेश्चन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहला काम यही है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शियाज का पता होना चाहिए। यानी कि आपको आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जी जी, इसके अलावा आई एक्स वाई, वाई जी एंड जी एक्स, इन 6 वैल्यूज का पता होना चाहिए। इन 6 वैल्यूज को जो है वो हम मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन में पुट करेंगे और जो नेसेसरी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है उसे सिंप्लीफाई करके तो हम आराम से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोमेंटल एलिप्सॉइड। किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिस्क हो, चाहे वो पैरेलल पाइप हो, चाहे रेक्टेंगुलर शेप हो, चाहे सर्कुलर रिंग हो, किसी चीज के लिए भी हम कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यूज चाहिए। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट its axis of symmetry or axis passing through the center of the cylinder and parallel to its length।
its central diameter or an axis passing through its center and perpendicular to the axis of symmetry. उसने दो क्वेश्चन आपको दिया और उसने कहा आपने इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अब इसमें कह रहा है लेट एज बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओ बी द सेंटर। एज क्या है? हाइट है। ओ आपके पास क्या है? सेंटर है। और जी बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जी क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एंड एक्स एंड वाई आर लाइंस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि ये आपके पास एक्सिस सिमेट्री है और एक्स और वाई एक्सिस इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। और इसके जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर थीटा जी होते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है और सी इज इक्वल्स टू जी होता है। और इसमें उसने वी क्या बताया हुआ है? पाई ए स्क्वायर एज, और रो की वैल्यू उसने बताई हुई एम ओवर पाई ए स्क्वायर एज। अब कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आई इजी क्या आएगा? इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एम। डी एम की जगह आप क्या पुट करेंगे? रो डी वी। और डी वी का आपके पास आंसर क्या है? एक्स। आपने एक्स की वाई वैल्यू पुट की, वाई की भी की, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा इनटू आर डी थीटा डी जी। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आपके पास आर स्क्वायर इनटू आर आ गया तो आर क्यूब आ गया। ठीक है। और ये आपके पास 0 से a, 0 से 2 पाई और माइनस h ओवर 2 से h ओवर 2 आपके इसके इंटेग्रल्स आ गए, इंटेग्रल की वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले हम उसे विद रिस्पेक्ट टू आर जब करेंगे तो आर 4 ओवर 4 आ जाएगा और 0 से a उसमें पुट करेंगे तो a 4 ओवर 4 माइनस c। अब जब थीटा के उसको अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, यानी कि 2 पाई भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ गया। जब z के अकॉर्डिंग करेंगे तो c आ जाएगा और माइनस h ओवर 2 प्लस h ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है। तो आप जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रो की भी वैल्यू उसने क्या दी हुई है? एम ओवर पाई ए स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करेंगे, ए स्क्वायर इससे जब कैंसिल हो जाएगा, एच एच से कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, टू टू से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा एम ए स्क्वायर ओवर 2, यानी कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आ गया? एम ए स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल डायमीटर आपके पास आई वाई वाई क्या होगा? आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डी एम, और यहाँ पे रो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू डी वी आ गया। अब ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर इंटू आर डी थीटा डी जी। तो अब आएगा ये रो 0 से a, 0 से 2 पाई एन माइनस h ओवर 2 से h ओवर 2, और ये क्या बन जाएगा? आर क्यूब आर आर स्क्वायर, तो ये आर अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा और आर जी स्क्वायर, और डी थीटा डी जी आ गया। पहले हम डी आर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? a 4 ओवर 4 कोस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर ओवर 2 जी स्क्वायर, यानी कि आपने इसको बारी बारी इस तरह से इंटीग्रेट करते जाना है और वैल्यूज जो हैं वो पुट करते जाना है। सबसे एंड वाले स्टेप पे हमने क्या करना है? रो की वैल्यू पुट कर देनी है। जब रो की वैल्यू पुट कर देनी है, जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर देना है, जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई करके आपके पास आई वाई वाई का आंसर क्या आ जाएगा? एम ए स्क्वायर ओवर 4 प्लस एम एच स्क्वायर ओवर 12 आ जाएगा। ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने एक दफा बाय हैंड कर लेनी है, मोमेंट ऑफ ये वाली, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, जिसमें उसने दो पार्ट दिए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मोस्ट प्रोबेबली पेपर में तो आपको वन पार्ट ही आएगा, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग इसको एक दफा देख लें, पढ़ लें, समझ लें और खुद अपने हाथ से सॉल्व कर लें। स्पेशली इसका जो बी पार्ट है दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कल हम इस एग्जाम्पल को डिटेल में दोबारा से रिव्यू कर लेंगे। अभी आज के लिए जो है वो इतना ही। आप लोगों ने करना क्या है, जब आप लोग लेक्चर रिवाइज करें तो आप लोगों ने इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, और इसमें कोई भी किसी किस्म का मसला मसाइल हो तो मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह इसको दोबारा करेंगे। आज जो बस हमने मेन चीज पढ़ी है वो मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन जो है वो हमने डिराइव की है, और ये देखा है कि हम उसे डिफरेंट केसेस में हम उस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या होने चाहिए?
मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। जिनकी वैल्यू नहीं होंगी वो हम डिराइव करेंगे, जिनकी होंगी वो हम वही प्रीवियस रिजल्ट्स को यूज करते हुए मोमेंटल एलिप्सॉइड की क्वेश्चन जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अब कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जब आप लोग खुद सॉल्व करें तो प्लीज़ मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को अगर कोई मुश्किल हुई है। ओके, अल्लाह हाफिज।